बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू जायका विद तलत। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको फ्लफ़ी आमलेट दिखाने लगी हूँ। ये बड़ा मज़े का, बड़ा टेस्टी और आमलेट जो है वो आम तौर पे एक ही टेस्ट का होता है। ये हट के टेस्ट है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपका ये फ्लफ़ी आमलेट कैसा बना। चले बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 5 अंडे। आप अपने हिसाब से 3 भी ले सकते हैं, 2 का भी बना सकते हैं। मैं 5 का बना रही हूँ। इनकी आपने सफ़ेदियाँ और जर्दियाँ जो हैं वो अलग अलग करनी है। आप अपने तरीके से जैसी आप समझती हैं कि ये अलग हो सकती हैं आप वैसे करें। मैं इस स्टाइल से कर रही हूँ। ये बड़ी आराम से हो जाती हैं और जर्दी जो है ये खुलती भी नहीं है। ये बिल्कुल ठीक जो है, सफ़ेदी अलग और जर्दी अलग हो जाती है। ऐसे अंडे के छिलके में डाल के अलग अलग करें। तो ये आपने सारे अंडे जो है अलग करके सफ़ेदी और जर्दी इनकी अलग अलग करके उसके बाद आपने थोड़ी सी ब्लैक पेपर जर्दी में डालनी है, थोड़ी सी आपने सफ़ेदी में डालनी है और थोड़ा सा नमक आपने जर्दी में, थोड़ा सा सफ़ेदी में डालना है। अपने टेस्ट के मुताबिक अपने अंडों के हिसाब से आपने ये नमक और ब्लैक पेपर डालनी है। उसके बाद आपने फोक की मदद से जर्दी को अच्छी तरह आपने बीट कर लेना है। उसके बाद आपने सफ़ेदी जो है ये आपने बीटर से करनी है। बेशक आप हाथ वाले बीटर से करें, उससे थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बन बिल्कुल इसी तरह का फ्लफ़ी जाएगा। तो अगर बीटर आपके पास है, इलेक्ट्रिक बीटर है, तो आप उसके साथ भी करें तो ये तो बहुत जल्द बन जाता है। ये बाउल मेरा थोड़ा छोटा पड़ गया है तो इसको मैं उंडेल के बड़े वाले में करने लगी हूँ। तो अब मैं इसमें बीट करूँगी। ये आपने इतना बीट करना है कि बिल्कुल ये सख्त हो जाए कि बाउल उल्टाने से भी ये बाहर ना निकले। बीट आपने करते जाना है, इतना बीट करना है कि बिल्कुल सख्त किस्म का ये क्रीमी हो जाए कि आपके चम्मच से उठाने से भी ये आपको पता चले कि कोई सख्त क्रीम मैं उठा रही हूँ। उसके बाद आपने आराम से 5 से 7 मिनट लगते हैं इसको बीट करते हुए। तो ये बड़ा फ्लफ़ी और बड़ा अच्छा जो है सफ़ेदी जो है ये बीट हो जाती है। ये आपने बड़े आराम से बीट करते जाना है जब तक आपका ये बिल्कुल फ्लफ़ी ना हो जाए। आपने नहीं छोड़ना। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा ये देखें बीट हुआ है कि उसके बाद आपने थोड़ा मक्खन लगाना है फ्राई पैन में। घर वाला मक्खन लगाएं या बाज़ार वाला लगाएं, लेकिन मक्खन लगना चाहिए। ऑयल आपने नहीं लगाना, मक्खन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद आपने जर्दी नीचे डालनी है और इसको आपने हल्की आंच पे पकाना है। उसके बाद आपने सफ़ेदी जो है ऊपर डालनी है। इस ऑमलेट का टेस्ट इतना मज़े का होता है कि सफ़ेदी का जो है अपनी जगह पे टेस्ट होता है और जर्दी का अपनी जगह पे टेस्ट होता है। बहुत मज़े का। ये जो जर्दी है ये बिल्कुल ऊपर नीचे से जब पक गई है तो फिर मैं ऊपर ये सफ़ेदी डाल रही हूँ। ये आपने इस तरह डाल के तो इसको अच्छी तरह साइडों से दबा देना है कि ये जर्दी के साथ बिल्कुल नीचे जुड़ जाए और थोड़ा फैल जाए। तो उसके बाद आपने इसको थोड़ी देर के लिए स्टीम देनी है ताकि सफ़ेदी जो है ये अच्छी तरह पक जाए और थोड़ी फूल जाए। फिर आपने चूल्हा बंद करना है। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें कितना अच्छा ऑमलेट मेरा बेक हुआ है। उसके बाद आपने इसको प्लेट में उंडेल के तो अपनी चॉइस के मुताबिक इसको पीसेस में काट लेना है। ये बहुत टेस्टी ऑमलेट बनता है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर। मुझे दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज़।